नमस्कार, मैं हूं रेणु देवड़ा। आइए नजर डालते हैं शहर की गतिविधियों पर। उज्जैन में कैलाश विजयवर्गीय का तंज। कमलनाथ को बुजुर्ग नेता राहुल के कमजोर नेतृत्व के कारण ही कांग्रेस के तीनों राज्यों में उठापटक। नमक यहाँ का खाएं और दूसरे देश को जिंदाबाद कहें, यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नीमच से इंदौर लौटते वक्त बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय उज्जैन में कुछ देर भोजन करने के लिए रुके। यहां एक निजी होटल में खाना खाने के बाद कार्यकर्ताओं से मिले और मीडिया से बात की। कैलाश विजयवर्गीय ने अपने चित परिचित अंदाज में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कमलनाथ को आड़े हाथों लेते हुए छत्तीसगढ़ और पंजाब सहित राजस्थान में चल रही राजनीतिक उठापटक पर तंज कसा और इसके लिए पूरी तरह राहुल गांधी को जिम्मेवार बताया। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस के कमजोर नेतृत्व को बताया छत्तीसगढ़ और पंजाब में चल रही उठापटक की वजह। कहा, जब नेतृत्व कमजोर होता है तो आपस में झगड़े होते हैं। कांग्रेस कहीं भी नहीं है क्योंकि उनके नेताओं पर कार्यकर्ताओं को भरोसा नहीं है। राहुल खुद भी झगड़े संभाल नहीं पा रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस की स्थिति खराब इसलिए है कि उनका नेतृत्व खराब है। कैलाश विजयवर्गीय यहीं नहीं रुके, आज उनके निशाने पर कमलनाथ भी थे। उन्होंने कमलनाथ पर भी तंज कसते हुए बुजुर्ग नेता बता दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने जब कमलनाथ द्वारा सरेआम अधिकारियों को धमकाने का सवाल किया तो विजयवर्गीय ने कहा कि कमलनाथ जी बुजुर्ग नेता है, क्या कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। उज्जैन में पाकिस्तान जिंदाबाद पर भी विजयवर्गीय ने कहा कि कोई यहाँ पर नमक खाए और दूसरे देश को जिंदाबाद कहे, यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहाँ चुनाव हो रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश कांग्रेस नहीं है, उत्तराखंड कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। पंजाब में है तो आपस में रोज सर फुटबॉल हो ही रहे। इसलिए कांग्रेस की स्थिति अभी देश के अंदर बहुत कमज़ोर है क्योंकि उनके नेताओं के ऊपर, उनके कार्यकर्ताओं पर विश्वास है। मैं समझता हूँ कि जब नेतृत्व कमज़ोर होता है तो फिर आपस में झगड़े होते हैं। अभी कांग्रेस का नेतृत्व बहुत कमज़ोर है और इसी कारण से झगड़े हो रहे हैं। राहुल खुद भी नहीं संभाल पा रहे हैं इन झगड़ों को। कुल मिलाकर कांग्रेस की स्थिति खराब इसलिए कि उनका नेतृत्व बहुत मतलब कमलनाथ जी अधिकारी, IPS अधिकारी को धमकी देते हुए सीधे सीधे नजर आ रहे हैं, तो क्या करेंगे? देखिए, कमलनाथ जी है, बुजुर्ग नेता हैं, तो कर क्या सकते हैं, यही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार की धमकी से सरकार कुछ चेन हो या देश में कहीं पर भी हो, देश विरोधी गतिविधि होगी तो उसको कुचल दिया जाएगा। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई यहाँ का नमक खाए और दूसरे देश को जिंदाबाद करे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उज्जैन में 2 युवकों ने भगवा दुपट्टा ओढ़कर कबाड़ का काम करने वाले से जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज किया है। जय श्री राम। अरे यार दरबार देखो, बोल जय श्री राम। जय श्री राम बोलने में क्या है? बोलना नहीं बोले। उज्जैन में 2 युवकों ने भगवा दुपट्टा ओढ़कर कबाड़ का काम करने वाले से जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज किया है। जी हां, फरियादी अब्दुल रशीद महतपुर में रहता है और लोडिंग वाहन के द्वारा गांव से कबाड़ खरीदने का काम करता है। झाड़ा थाने के गांव के सेकली में आरोपी ने लोडिंग वाहन से कबाड़ का सामान निकाल कर फेंक दिया। तो गांव में तुम चाचाओं को किसने कुछ नहीं किया? अरे तो भाई साहब, मैं रास्ते में गए थे, किसकी इजाजत है? तुम अगर हिंदू को नहीं चाहते हो, अरे हमारा भैया तुम निजाम से, तो तुम घुसते कैसे? अरे फरियादी ने थाने पहुंचकर प्रकरण दर्ज करवाया। मामले में 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना उज्जैन जिले के 60 किलोमीटर झाड़ा थाने क्षेत्र से सेकली गांव से लेकर पीपलियाना धुमा फंटे तक की है। जो वीडियो में दिखाई दे रहा है, दरअसल महतपुर केसरपुरा निवासी अब्दुल रशीद रोजमर्रा की तहत 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए अपनी गाड़ी लेकर गांव में कबाड़ खरीदने के लिए निकलते हैं। यह गांव के ही 2 लोग अब्दुल रशीद से पहले तो सारा कबाड़ छीन कर सड़क पर फेंक देते हैं और वही तानाशाही की धमकी देते हुए कहते नजर आ रहे हैं कि गांव में घुसने की हिम्मत कैसे होगी
और तो और धर्म के नाम पर जय श्री राम के नारे लगवाने को मजबूर कर रहे हैं। जैसा कि वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है, वह तो अब्दुल रशीद की गनीमत रही कि जैसे तैसे जान बचाकर महतपुर लौटे। इसके बाद इन्होंने यह आप बीती अपनों को बताई तो परिजनों के साथ थाने पहुंचकर केस दर्ज करवाया। जय श्री राम। मेरी बात सुन। जय श्री राम। मेरी बात सुनो। जय श्री राम गठन बोल। जय श्री राम। अरे यार दरबार देखो। बोल जय श्री राम। जय श्री राम बोलने में क्या है? बोलना नहीं बोले। चलो हाँ ठीक है बोल के जय श्री राम। बस जय श्री राम। हाँ जय श्री राम बस ठीक है। खुश अब तो खुश। ये सब क्या है, पहला इन्होंने मारा हमको। विधायक जी का गांव है, अपने विधायक क्षेत्र का है, उसमें कई सालों से गाँव जा रहा मैं। इन्हें आके नाम वाम पूछा, मारा उसके बाद नारा लगवाया इन्होंने। नारा लगवाया जय श्री राम का नारा लगवाया इन्होंने मजबूर करके। उसके मारा कुटे कराने के उसके बाद गांव से बाहर आ जाओ ना, आज के बाद आना मैंने गोली मार देंगे। लोगों ने नाम पूछा मारा कुटी करा। मुसलमान है तू भाई, इस गाँव में मत आ। मारा कुटी करा और धर्म के नाम पे मारा नारा लगे। हम बड़ी मुश्किल से भागे, सीधे बड़ी मुश्किल से भागे वहाँ से। और वहाँ से आने के बाद सीधे झगड़ा आके घर गई हमें वहाँ पे थाने पे। उसके बाद सर ऐसा ये करेंगे, भारत में रहना हम भी, हिंदुस्तान में रहना, अभी ऐसा करेंगे तो क्या होगा हमारा भी है। उन लोगों ने सर धर्म के नाम पर नारा लगवाया सर, धर्म के नाम पे नारा लगवाया। उस तरह भारत नाम रहेंगे तो ऐसे किस तरह कमा खाएंगे सर। हर गाँव की फिर ये पोजीशन हो जाएगी सर। घटना की जानकारी लगते ही ताबड़तोड़ पुलिस के आला अधिकारी झाड़ा थाने पहुंचे। वहीं मामले में दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। थाना झाड़ा के एक सेकली गांव में गए थे, जहां उनके साथ ये घटनाक्रम हुआ था। उसके वीडियो फुटेजेस भी हमारे पास उपलब्ध थे। वीडियो फुटेजेस के आधार पर हमने आरोपियों को चिन्हित किया। तत्काल ही हमने धारा 323, 294, 331, 153A और 505(2) और 34 भादवी के अंतर्गत प्रकरण पंजीकृत किया और दोनों ही आरोपियों की हमने तलाश की थी और हमने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे सघन पूछताछ की जा रही है। टोटल कितने आरोपी? वीडियो में सिर्फ 2 आरोपी ही दिख रहे थे। इसके अलावा हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं। अगर इस घटनाक्रम के पीछे और कोई भी व्यक्ति है तो उनको भी हम चिन्हित करके कार्रवाई करेंगे। नहीं, निश्चित तौर पे आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा सभी लोगों से कि ऐसी कोई भी गैर प्रामाणिक वीडियो जो आपको उसकी सत्यता का आधार नहीं है उसको शेयर ना करें। और किसी भी तरह से कोई भी सोशल मीडिया में या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पे धार्मिक उन्माद फैलाने या सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की अगर कोशिश करता है तो उज्जैन पुलिस की नज़र उन पर है और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए पुनः मेरा अनुरोध है कि इस तरह की किसी भी गतिविधि को या ऐसा कोई भी वीडियो, ऑडियो या ऐसा कोई संदेश जिसकी प्रामाणिकता नहीं है उसे शेयर। टावर चौक स्थित छोटे गोपाल मंदिर पर महिला मंडल द्वारा बनाया गया मटकी फोड़ कार्यक्रम। डांस करो अभी। टावर चौक स्थित छोटे गोपाल मंदिर पर पिछले 10 वर्षों से मटकी फोड़ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें महिला मंडल द्वारा डांडिया रास, भजन व मटकी फोड़ का आयोजन किया जाता है। गीता यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि छोटे गोपाल मंदिर पर महिला मंडल द्वारा पिछले 10 वर्षों से मटकी फोड़ आयोजन किया जा रहा है, जो इस वर्ष भी कोरोना की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मनाया जा रहा है। छोटे गोपाल मंदिर के सुनील यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 तारीख सोमवार को जन्माष्टमी पर्व मनाया जाएगा, जिसमें भजन संध्या, फरियाली खिचड़ी, प्रसाद वितरण किया जाएगा व रात्रि 12 बजे कृष्ण जी की महाआरती कर जन्माष्टमी पर्व मनाया जाएगा। गोपाल मंदिर पर जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाएगा। रोहिणी नक्षत्र में रात को 12 बजे परंपरागत रूप से श्री कृष्ण भगवान की आरती होगी। महाआरती, प्रसाद आदि वितरण होगा। खिचड़ी का वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया है। और आज इसी क्रम में आज महिला शक्ति द्वारा यहाँ पर भजन आदि का कार्यक्रम रखा गया है। छोटा गोपाल मंदिर में भगवान का उत्सव किया जा रहा है।
महोत्सव हम लोग जन्माष्टमी महोत्सव मना रहे हैं महाकाल महिला मंडल नारी शक्ति द्वारा। और हर साल हम इस तरह का प्रोग्राम करते हैं जिसमें मटकी फोड़ कृष्ण भगवान बनाते हैं, राधा हम लोग सब बन के आते हैं और अच्छे से आयोजन करते हैं। उज्जैन जिले की प्रमुख फसल सोयाबीन में होने वाली पीला मोजक नामक बीमारी से बचने के लिए जिला स्तरीय डायग्नोस्टिक टीम का गठन किया गया। कृषि विभाग द्वारा बीमारी से निपटने के लिए किसानों को जानकारी दी जा रही है। कृषि विभाग के उप संचालक आरपीएस नायक ने जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन जिले में वैसे तो पीला मोजक नामक बीमारी के लक्षण देखने को नहीं मिले हैं, बावजूद इसके वैज्ञानिकों के साथ मिलकर जिला स्तरीय डायग्नोस्टिक दल बनाया गया है। इस भ्रमण दल में कृषि वैज्ञानिक, कृषि विभाग के कार्यकर्ता व अधिकारी शामिल किए गए हैं। यह दल ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर बीमारी से संबंधित जानकारी जुटा रहा है। यहां बता दें कि पीला मोजक नामक बीमारी ज्यादातर सोयाबीन की फसल में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से फसल चौपट होने की संभावना बनी रहती है। हालांकि दल ने क्षेत्र का सर्वे किया है, यहां इस प्रकार की बीमारी देखने को नहीं मिली है। बावजूद इसके किसानों को बीमारी से निपटने के लिए जानकारी दी जा रही है। वह दवाई भी बताई जा रही है जिसके छिड़काव से इस बीमारी को रोका जा सकता है। वैज्ञानिकों के साथ जो हमारा दल भी बनाया गया है, जिला स्तरीय डायग्नोस्टिक भ्रमण दल, उसके तहत भी हमारे कार्यकर्ता, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर, कृषि वैज्ञानिक और हमारे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी फील्ड में संयुक्त रूप से घूम भी रहे हैं। और अभी पीला मोजक का अभी इतना देखने में नहीं आया हम लोगों को, लेकिन वो उसका असर नहीं हो, यदि भविष्य में होता है तो उसके लिए भी हमारे यहाँ से डिपार्टमेंट से भी एग्रीकल्चर ये पीला मोजक को रोकने के लिए, उसके नियंत्रण के लिए, यदि सेमी लूपर लगता है उसके नियंत्रण के लिए भी यहाँ से समय समय पर एडवाइजरी अभी 2-3 बार हम लोगों ने जारी की है। पीला मोजक के लिए थायोमिथाक्साम, लेमड़ा साइलोहेथ्रिन, इसका हमारे किसान भाई स्प्रे करें। यदि इल्ली लगी है तो इल्ली के लिए भी इंडाएक्सोकार्ब नाम की दवा है, वो 333 ml प्रति हेक्टेयर के मान से उसका छिड़काव करें। और ये पत्ती भक्षक जो कीट रहते हैं, पत्ती खाने वाले, और ये इनके लिए भी हमारे यहाँ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिसमें प्रोफेनोफास 50 नाम की दवा 1250 ml प्रति हेक्टेयर के मान से ये किसान भाई 500 लीटर पानी का उपयोग अवश्य करें प्रति हेक्टर। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के लिए खेल पुरस्कार मध्य प्रदेश खेल अवार्ड 2020 की घोषणा कर दी गई है। उज्जैन मध्य प्रदेश खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के लिए खेल पुरस्कारों मध्य प्रदेश खेल अवार्ड 2020 की घोषणा कर दी गई है। इसमें 13 खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार, 10 खिलाड़ियों को विक्रम अवार्ड, 3 खेल प्रशिक्षकों को विश्वामित्र अवार्ड और 1 खिलाड़ी को स्वर्गीय प्रभाष जोशी खेल सम्मान से नवाजा जाएगा। लेकिन उज्जैन शहर के लिए गौरव की बात है कि शहर की 3 बेटियां इन अवार्डों में नॉमिनेट हुई हैं, जिसमें बॉक्सिंग के लिए किसान की बेटी मंजू बम्बोरिया को विक्रम अवार्ड, मलखंब में पूजा मालवीय को विक्रम खेल पुरस्कार और स्वर्गीय श्री प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार वैष्णवी कहार को मलखंब में दिया जाएगा। तीनों ही बेटियों ने शहर का मान बढ़ाया है, वो भी विपरीत परिस्थितियों में। इसमें वैष्णवी कहार के पिता ठेला लगाकर सब्जी बेचने का काम करते हैं, तो मंजू के पिता किसान हैं और पूजा मालवीय के पिता नगर निगम में ड्राइवर के पद पर नौकरी में हैं। फिलहाल तीनों युवतियों के नाम की घोषणा होने के बाद अब उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। विक्रम अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई मंजू अवार्ड मिलने से काफ़ी खुश है और वे अभी बेंगलुरु में ट्रेनिंग कर रही है। वहीं पूजा मालवीय को ओलंपिक, एशियन और राष्ट्रीय खेलों में नहीं खेले जाने वाले खेलों में व्यक्तिगत विक्रम खेल अवार्ड मिला है, जिसके बाद पूजा के घर उनके पिता बद्रीलाल मालवीय और माता लीला मालवीय के घर पर लगातार बधाई संदेश का तांता लगा हुआ है। पूजा के पिता बद्रीलाल ने बताया कि फिलहाल पूजा अमेरिका में MS की पढ़ाई कर रही है, लेकिन उसने उज्जैन के लोटी स्कूल में मलखंब सीखने की शुरुआत की थी, जिसके बाद लगातार उसने कई मेडल जीते। पूजा के पिता बद्रीलाल ने बताया कि पूजा और उसके ग्रुप ने 2 बार इंडियाज गॉट टैलेंट भी जीता है और 1 बार नेशनल टीवी पर आने वाला कार्यक्रम एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा में रनर अप रही थी। पूजा BE करने के बाद अमेरिका में MS करने चली गई, तभी से वे वहीं पर हैं।
स्वर्गीय श्री प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार वैष्णवी कहार को मलखंब में दिया जाएगा। वैष्णवी के घर के हालात अनुकूल नहीं होने के बावजूद बीते 11 वर्षों से मलखंब खेल रही है। दरअसल वैष्णवी के पिता सब्जी का ठेला लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। वैष्णवी को अवार्ड मिलने की जानकारी जैसे ही मिली, उसकी कोच और साथियों ने मुंह मीठा कराकर वैष्णवी को बधाई दी। वैष्णवी ने बताया कि बीते 11 वर्षों से मलखंब खेल रही है और आगे जाने की इच्छा है, लेकिन घर की परिस्थिति अच्छी नहीं है, जिसके कारण इच्छा है कि बस नौकरी लग जाए। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे मध्य प्रदेश सरकार ने ये अवार्ड दिया, और मैं अपने सर का, अपने कोच का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे उस काबिल बनाया। मैं पिछले 2010 से मलखंब कर रही हूँ, जिसमें मैंने स्कूलिंग, ओपन्स, यूनिवर्सिटी खेली है और सब में पदक अर्जित किए हैं। यूनिवर्सिटी में पिछले 3 साल से खेल रही हूँ, जिसमें मैं गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल मिले मुझे। ओपन्स में भी लगातार मुझे मेडल्स मिले हैं और स्कूलिंग में भी मैं अब जॉब की गवर्नमेंट जॉब मिल जाए जितनी जल्दी हो सके। हाँ बिल्कुल, अब ओलंपिक में अगर मलखंब आ जाता है तो उसकी भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके हम ओलंपिक में भी जाना चाहेंगे। हाँ, अभी मलखंब अकेडमी बनेगी अच्छी बड़ी, तो हम उसमें भी जब जाना चाहेंगे, उसमें एडमिशन मिले ताकि हम अच्छे से कर सके। हाँ, अभी तो प्रैक्टिस चल रही है, बट बारिश वगैरह में बहुत प्रॉब्लम आती है। सेंटर इंडोर नहीं है तो हम लोग प्रॉपर ना सिखा पाते और ना ही सीख पाते। हमारी प्रैक्टिस में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, बट फिर भी बहुत मैनेज करते हैं, सर बहुत हेल्प करते हैं और थोड़ा बहुत मैनेज कर पाते हैं। बाकी टाइम छुट्टी भी काफ़ी बनती है, जिससे हमारी प्रैक्टिस में बहुत लॉस होता है। एक्चुअल में एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, घटिया विधानसभा के गांव पिपलई जेथल है ना, वहां से मैं बिलोंग करता हूं। वहीं बच्चे पैदा हुए हैं, यहाँ पढ़ने आके उनकी कहीं ना कहीं खेल में थोड़ी बहुत रुचि मुझे दिखी, तो मैंने एक चयन किया कि कौन से खेल में इनको डाला जाए। तो मलखंब मेरे को एक प्राचीन खेल लगा और ये लगभग विलुप्त मतलब हो चुका था, लोग बहुत कम रुझान था लोगों का। धीरे धीरे बच्चे गए और टीम आई, धीरे धीरे इन्होंने स्टार्ट किया, काफ़ी एक अच्छे लेवल तक पहुंचा ये। इसमें फिर इन्होंने कहीं ना कहीं टीवी चैनल पे इंडियाज गॉट टैलेंट एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, उसमें इनको परफॉर्मेंस देने का एक मौका मिला, उससे काफ़ी हाईलाइट हुआ और उसके बाद काफ़ी बच्चों का रुझान इस ओर बढ़ा और आज उसका परिणाम दिख रहा है। सर एफर्ट तो खैर ठीक है अपनी जगह। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 2006-07 से मैं खेल युवा कल्याण विभाग में पदस्थ हूँ और क्षीर सागर ये जो एरिना है यहाँ से, इसके पहले हमने महाराजवाड़ा से शुरुआत की थी। ये बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, करीब 5-6 साल के थे, तभी से मेरे पास आ रहे हैं, तभी से इनका सफ़र शुरू हुआ। बात अगर मैं वैष्णवी की करूँ तो वैष्णवी के माता पिता है कि सब्जी का ठेला लगाते हैं, बहुत ही गरीब परिवार से ये बच्ची बिलोंग करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, ये जब से इनने शुरुआत करी, इन्होंने कभी भी मलखंब को छोड़ा नहीं और पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से इनने अभ्यास करा, जिसका परिणाम ये है कि आज इनको ये पुरस्कार मिला। हमारे आगे और कई खिलाड़ी जो इस पुरस्कार की दौड़ में शामिल है, हम आने वाले समय में उज्जैन शहर को और मलखंब को और कई उपलब्धियों से नवाजेंगे। मेरी अपनी ओर से बहुत बधाई, क्योंकि बात सही के बच्चे और कहीं के भी हो, हमारे प्रदेश के हो तो ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन और आनंद की बात है वो उज्जैन के आसपास के, तो मेरी अपनी ओर से उन सबके प्रति मंगल कामना, शुभकामना, और उम्मीद करेंगे वो अगर किसी विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहे, वो सुविधा लेना चाहेगी तो उनकी पुरस्कार के आधार पर। उज्जैन जिले में 1 सितंबर से कुपोषण से सुपोषण कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। इसमें जिले के 3000 कुपोषित बच्चों को 3 माह तक उपचार देकर कुपोषण से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया जाएगा। उज्जैन जिले में कुपोषण को समाप्त करने के लिए जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग 1 सितंबर से कुपोषण से सुपोषण कार्यक्रम चलाने जा रहा है, जिसकी पूरी तैयारी आंगनवाड़ी लेवल तक कर ली गई है। इस बार भी तेल मालिश के साथ ही पोषक आहार के रूप में सुरजना पेड़ की पत्तियों से बने पदार्थ का उपयोग किया जाएगा। खाद्य आयोग के सदस्य किशोर खंडेलवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कुपोषित बच्चों को ठीक करने के लिए सुरजने की पत्ती का पाउडर बच्चों को दिया जा रहा है, जिसके परिणाम काफी अच्छे देखने को मिले हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला प्रशासन और एकात्म सामाजिक संस्था द्वारा 1 सितंबर से शुरू किए जा रहे कार्यक्रम में 3001 कुपोषित बच्चों को चयनित किया गया है। इन बच्चों में से 348 बच्चे गंभीर कुपोषित हैं। यहाँ सभी बच्चों को 3 माह तक सुरजने की पत्ती के पाउडर के साथ ही अन्य उपचार दिया जाएगा।
कुपोषण से सुपोषण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिले से कुपोषण पूरी तरह समाप्त करना है। शुरू में उज्जैन शहर और उज्जैन का जो ग्रामीण तहसील है, यह पूरी तरह से हमने पायलट प्रोजेक्ट में लिया है और इसमें 3001 बच्चे कुल हम इनको 3 माह तक सतत इस अभियान के अंतर्गत लेंगे और प्रयत्न करेंगे कि इसमें अधिकांश बच्चे सामान्य स्थिति में आएँ। इसमें 2653 बच्चे तो मध्यम कुपोषित हैं और 348 बच्चे गंभीर कुपोषित हैं। इनको 10 ग्राम मोरिंगा ग्रेन्यूल्स जो मोरविटा के नाम से है, यह प्रतिदिन 3 माह तक हम देंगे। और जो गंभीर कुपोषित बच्चे हैं इनको ग्रेन्यूल्स के साथ में जो पहले भी हमने प्रयोग किया था कि चंदन बला लाक्षादी या महामाश दोनों में से एक तेल, उसका अभ्यंग अर्थात मालिश प्रतिदिन इनकी माता इनको करेगी और आंगनवाड़ी पर उसका प्रशिक्षण देंगे। इसी के साथ में माताओं का सतत परामर्श, माताओं का प्रशिक्षण कि उनको आहार पद्धति कैसी होना चाहिए, बच्चों को किस तरह का आहार देना चाहिए, गर्भवती माताओं से संपर्क, गर्भवती माताओं को प्रशिक्षण, यह सब इसके साथ चलने वाला है क्योंकि इसका मूल गर्भवती माता है। गर्भवती माता अगर सुपुष्टि होगी तो निश्चित रूप से बच्चा भी सुपुष्ट ही होने वाला है। इसलिए जो वर्तमान में बच्चे हैं इनको ठीक करना और आगे आने वाले पौध में से कुपोषण को कम करना, इन 2 लक्ष्यों पर हम काम प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तक इसके जो पायलट प्रोजेक्ट, इसमें हमने 100 बच्चे लिए थे, जिसमें जो गंभीर कुपोषित बच्चे थे उसमें से 8.24% बच्चे सीधे सामान्य स्थिति में आए और जो अति कम से मध्यम में आए अर्थात गंभीर से मध्यम में आए वो 5.15% थे। मध्यम से सामान्य में आने में 41.23% बच्चे जो मध्यम से सीधे सामान्य, सिर्फ 1.03% बच्चे मध्यम से अति कम में गए अर्थात 100 में से एक बच्चा मध्यम में था वो गंभीर में चला गया। और उसके फिर हमने कारणों को चिन्हित किया तो माताओं ने घर पर पोषण और जिस तरह का उसको आहार दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया, नियमित आंगनवाड़ी केंद्र पर नहीं आई। उसके बावजूद हमने उसको अगले 1 माह के लिए फिर से हमने उसको लिया है स्पेशली उस बच्चे को, और 2 माह अभी हमें हो चुके हैं और वो बच्चा अभी मध्यम स्थिति में है। यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी है। बाबा महाकाल की सावन मास में निकलने वाली सवारी का 21 वर्षों से लगातार सीधा प्रसारण देखते आ रहे हैं आप श्री महाकाल सिटी भक्ति पर। तो इस बार भी देखिए बाबा महाकाल की सवारी का सीधा प्रसारण श्री महाकाल सिटी भक्ति पर, चैनल नंबर 123 पर। इसके अलावा आप कभी भी कहीं से भी हमारे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर अपने मोबाइल पर देख सकते हैं लाइव। तो अभी सर्च कीजिए हमारी वेबसाइट सिटी 24 उज्जैन और देखिए बाबा महाकाल का अनोखा दृश्य। राष्ट्र विरोधी मानसिकता रखने वालों को सद्बुद्धि देने के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया, साथ ही कार्यवाही हेतु ज्ञापन दिया गया। विगत दिनों गीता कॉलोनी में मुस्लिम समाज के कार्यक्रम में कुछ देशद्रोही लोगों ने भारत राष्ट्र के विरोध में आपत्तिजनक नारे लगाकर देशद्रोह का कार्य किया। उन सभी को सद्बुद्धि देने व उनके खिलाफ देशद्रोह की कार्यवाही करने हेतु रामघाट पर श्री रामघाट तीर्थ पुरोहित सभा अवंतिकापुरी, श्री क्षेत्र पंडा समिति उज्जैनी व अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज तीर्थ इकाई के द्वारा हवन किया गया। हवन आचार्य पंडित गौरव उपाध्याय धर्माधिकारी ने करवाया। कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन कार्यपालिका मजिस्ट्रेट उद्धव देराटी को संतों के सानिध्य में सौंपा गया।
इस अवसर पर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी, श्री क्षेत्र पंडा समिति अध्यक्ष पंडित मोहन त्रिवेदी, वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित पंडित योगेश हाड़ा, पंडित रतलामी गुरु, पंडित शिव शंकर भट्ट, पंडित कृष्णकांत पंड्या, पंडित दिनेश रावल, पंडित आनंद गुरु लोटावाला, पंडित तुषार जोशी, पंडित अनोखीलाल शर्मा, पंडित संजय दिवटे, पंडित सीपी जोशी, पंडित बालकृष्ण जोशी महलवाला, पंडित शैलेंद्र दुबे, पंडित मनीष डब्बावाला सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। चाहता हूं कलेक्टर साहब की ओर से कि वो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी जो देशद्रोही गतिविधियों में सम्मिलित है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे माता की जय, भारत माता की जय, वंदे। जो एजुकेटिव मजिस्ट्रेट हैं उनको आज हम ये ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इनके खिलाफ और दंडात्मक सख्त कार्रवाई की जाए। इस आशय का आज हमने यहाँ पर ज्ञापन भी सौंपा और हमारी पूरी इकाई के तीनों इकाई के माध्यम से आज इन ऐसे देश के गद्दारों को भगवान सद्बुद्धि दे, इसलिए आज शिप्रा के किनारे इस रामगढ़ तीर्थ पर आज हमने सद्बुद्धि यज्ञ किया है। भगवान महाकाल से कामना करते हैं कि इनको सद्बुद्धि प्रदान करें और देश के प्रति गद्दारी के बजाय वफादारी से यहाँ पर भारतवर्ष में रहे। इसी कामना के साथ में आज सद्बुद्धि यज्ञ किया और इन पर दंडात्मक कार्रवाई। मोर सर्वेक्षण संस्थान में पौधारोपण किया गया। संस्था को 11 वर्ष पूर्ण होने पर सदस्यों द्वारा श्रमदान के माध्यम से सफाई की गई। मोर पक्षी संरक्षण संस्थान विगत 11 वर्षों से लगातार राष्ट्रीय पक्षी के लिए कार्य कर रहा है। घायल मोरों का इलाज करवाकर उनके दाने पानी की व्यवस्था करना समिति द्वारा किया जाता है। समिति के 11 वर्ष संपूर्ण होने पर समिति के कार्यकर्ता व पदाधिकारी द्वारा पौधारोपण और मोर संरक्षण केंद्र में श्रमदान के माध्यम से साफ सफाई की गई। संस्था के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ठाकुर, उपाध्यक्ष श्रवण सिंह, भारत सिंह बेस, रविंद्र सिंह, यशपाल सिंह, वीरेंद्र सिंह, राम प्रसाद चौधरी, बलवीर सुरेंद्र सिंह मौजूद रहे। जैसे कि हमारे भैया ने बताया था कि मोर के संरक्षण के लिए कुछ किया जाए तो उस बाबत हमने फिर यहाँ पर ज़मीन एक्वायर करी और यहाँ पर पहले तो वृक्षारोपण किया और अथक प्रयास और हमारी टीम के सदस्यों की मेहनत की वजह से आज आप देख रहे हैं कितनी हरियाली हो गई है और 10 साल में पौधे भी पनपने लगे हैं, जिससे सिर्फ मोर ही नहीं दूसरे अन्य वन्य जीव भी यहाँ पर आकर अपना पालन पोषण करते हैं। संरक्षण संस्थान ऐसा एक समिति का गठन किया। 2010 में हमने इसका गठन किया था। आज 2021 में 11 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं हमारी समिति को, जिसमें हमने इसमें वृक्षारोपण और मोरों को बैठने और दाना पानी खाने के लिए स्टैंड और यहाँ तक कि उसके चिकित्सालय की व्यवस्था भी की है। अभी भी यहाँ मंत्री जी ने पैसे दिए हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी ने, उस राशि से हमने भवन का निर्माण कराया है और आज चूँकि स्थापना दिवस के रूप में हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम यहाँ रखा है। वृक्षारोपण किया, साथ ही श्रमदान के रूप में साफ सफाई और झाड़ियाँ काटने काम भी हम लोग। प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास के अंतर्गत नगर पालिका निगम जोन क्रमांक 5 पवासा मक्सी रोड वार्ड क्रमांक 40 में पप्पू पिता चैन सिंह गोयल को गृह प्रवेश करवाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन के पवासा निवासी पप्पू गोयल से ऑनलाइन चर्चा भी की। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत हितग्राहियों को पक्के मकान बनाने हेतु राशि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के खंडवा जिले से ऑनलाइन हितग्राहियों से चर्चा की। उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पारस जैन, आदि जनप्रतिनिधि और कलेक्टर आशीष सिंह, नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के नवीन आवास में हितग्राही श्री पप्पू गोयल एवं उनके परिवार को पवासा में गृह प्रवेश कराया। इस दौरान शनिवार 28 अगस्त को 1239 हितग्राहियों को 11,21,000 रुपये की राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन शहर के मक्सी रोड स्थित पवासा निवासी पप्पू गोयल से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने पक्के मकान के बारे में ऑनलाइन चर्चा की। उन्होंने हितग्राही पप्पू गोयल की धर्मपत्नी श्रीमती डिम्पल एवं उनके 2 बच्चे शिवम एवं लकी से भी ऑनलाइन चर्चा की। हितग्राही पप्पू गोयल ने मुख्यमंत्री को साधुवाद देते हुए निवेदन किया कि वे जब भी उज्जैन आए तो उनके नवीन मकान में भोजन करने जरूर आएं। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि वे उनके निवास स्थान पर आएंगे। फिलहाल इस अंक में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।